दोस्तों मैं हूँ एक डेयरी पे जिसका नाम मॉर्निंग इंडिया है। ये फार्म छपरा में है। छपरा से लगभग अगर बात करें सिटी से तो लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास में। पूरा एड्रेस सर से जानेंगे। इनसे हमारी बातचीत लगभग 3-4 साल से होती थी। 2-4 गाय से स्टार्ट किया अपने घर पे, उसके बाद काफ़ी बढ़िया फार्म आपको सामने देखने मिल रहा है, बहुत ही शानदार। जैसा कि मैं अपने वीडियो में बहुत सारी वीडियो में जिक्र किया था कि छपरा में 2-3 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बढ़िया फार्मिंग में काम कर रहे हैं। आगे चल के मैं उनका वीडियो शूट करूंगा और आपको दिखाऊंगा। 2 दिन आ गया लगभग। यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो 60 से 70 पशु हो जाएंगे। पूरा बच्चा वगैरह काउंट किया जाए तो बहुत जल्दी कम समय में इतनी ज्यादा गाय को बढ़ाया इन्होंने और काफ़ी बढ़िया शानदार फार्म आपको सामने जो देखने मिल रहा है इन्होंने बनाया है। तो आइए इनके ऑनर से मिलवाता हूँ और पूरा जानकारी इस फार्म के बारे में कि कैसे इनका मन में इच्छा हुआ और फार्मिंग किया और इतना बढ़िया फार्म बनाया और कैसे चला रहे हैं। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा मैं लेट हो गया। लगभग समय आपको देखने मिल रहा है 5:45 हो गए और यहाँ की मिल्किंग हो चुकी है। तो आइए मैं ओनर साहब से मिलवाकर पूरी जानकारी लेता हूँ। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? भाई आप थैंक यू। छपरा में पधार कर हम लोग के लिए बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया। छपरा आया हम लोग का वीडियो बनाने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। यह एड्रेस? ये छपरा स्टेशन के ठीक पीछे बिनटोली गांव है। अच्छा। वही है। लगभग सिटी से बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर होगा। घुमा के है, लेकिन मात्र हमको लगता है कि 1 किलोमीटर ही है। पैदल चला जाए तो 1 किलोमीटर भी नहीं है। कैसे इच्छा हो गई? आपका बिजनेस कुछ और है, मैं जैसा जानता हूँ आपको, आपका बिजनेस सामियाना वगैरह का है। भाई साहब राजनीति में रहते हैं और आपका मन हुआ कि नहीं फार्मिंग करना चाहिए। 3 साल पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने पूछा। क्या न्यू आप ही ने डाला है? क्या मैंने कैसे क्या वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा लगा और सीखने को इतना चीज़ मिला कि मतलब क्या हम कहें, वीडियो देख देख के सीख के आपका और मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं। और शौक था अंदर से शुरू से। मेरे यहाँ गाय 25 साल पहले आई थी और मेरे अपने हाथ से गाय हमने पाले हुए हैं, घर पे एक रखते थे। और उसके बाद वो शौक धीरे धीरे जुनून में बदल गया और आपका वीडियो देख के और मजा आ गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ गया। मैं लगभग 1 साल या 1.5 साल समथिंग हो रहा होगा आया था आपके फार्म पे। लगभग 4-5 पशु आपने बांध कर खिलाकर रखते थे एक जगह पे। आज लगभग 60-70 है। इतना जल्दी इतना सारा पशु आने का कैसा? कुछ गाय हम लोग परचेज किया है। ओके। और कुछ गाय हम लोग के पहले से था भी। ओके। और बछिया कुछ हम लोग परचेज करते। जो अच्छा। अच्छी मिल्किंग वाली गाय है उसका बछिया हम लोग खोज के लाते हैं और उसको हम लोग ब्रीडिंग के पर्पज से रखते हैं। अच्छा, गाय जहाँ खरीदने जाते हैं कहीं अच्छी बछिया दिख गई, ब्रीड वाली दिख गई, पहचान में लगी, ब्रीड बढ़िया है तो आप उसको खरीद लेते हैं? पहचानने के साथ साथ उसका पीछे का बैकग्राउंड तो जानना ही चाहिए। यहाँ इसकी माँ दी है कि नहीं। इसका तो पता नहीं चल पाएगा ना? चल जाता है, कुछ गाय का चल जाता है, सभी का तो नहीं चलता है। लेकिन बहुत सारी परेशानी आती है रमेश भाई। आपने बोला तो आसानी के आप वीडियो देख देख के बहुत कुछ जुनून हुआ और कर दिए, जैसा कि यहाँ पे भी करना। और मैं अभी आप यहाँ फार्म पे आने के लिए रास्ता तक नहीं है, बहुत तकलीफ हुआ होगा। और फार्म में गाय खरीद कर लाकर फार्मिंग करना ये भी एक चैलेंज होता है, फर्स्ट टाइम जो करता है। ये कैसे फेस किया आपने? मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन अब एक जुनून था और दिल से मतलब शौक था कि करना है। समझ जाइए कि एक समय था कि 6 महीना यहाँ पानी था और हम लोग नाव से चारा और दाना हम लोग मंगा के यहाँ पर खिलाए हुए हैं। और मात्र 1 महीना से यहाँ पानी सूखा है। इस एरिया में बिनटोली गांव में पानी लग जाता है। ओके। बहुत बढ़िया फार्म बनाया, लेकिन मैं खुला जगह जरूरी है। गाय को खुला रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मट्टी का एरिया जरूरी है। ये कितने दिनों तक के प्रोग्रेस काम जो हो जाएगा पूरा हो जाएगा? एक्चुअल में महीना दिन से यहाँ पानी सूखा है और मट्टी भरवाना हम लोग चालू करेंगे मोटा मोटी 10-15 रोज में। और इसको खुला एरिया जरूर मिलेगा। हम लोग रखे हुए हैं लगभग 15 टोटल ये 22 कट्ठा जमीन है। ये 22 कट्ठा है, जिसमें कितने में बन गया? ये शेड जो है 70 बाई 130 का शेड है। 70 बाई 130 का शेड है और बाद बाकी का एरिया ये चौड़ाई 70 बाई का है। चौड़ाई 70 है। ओके। लंबाई इसका 130 है। ओके। और बाकी का जो एरिया बचा हुआ है उसमें खुला रखेंगे? इसमें खुला रखेंगे और कुछ एरिया और शेड को हमको और बढ़ाना है इसी को, और सीधा लंबा जाएगा। और गाय करना है? लगभग 100 तक करना है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ज्यादा। अभी कितना गाय दूध वाली सब है? अभी मिल्किंग में लगभग 18 गाय है। 18 गाय है। टोटल गाय कितना है? टोटल बच्चा हिफर बच्चिया लेकर लगभग 42 है। 42 है। तो 18 गाय से दूध कितना हो रहा है? 18 गाय से लगभग अभी दूध 220 लीटर हो रहा है। 18 गाय से 220 लीटर। ओके। जैसा कि आपने फार्मिंग तो कर ली, लेकिन एक दूध बेचना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कहाँ बेचते हैं? अपने यहाँ काउंटर सेलिंग है घर से, प्लस होम डिलीवरी हम लोग शहर में 1 kg
1 केजी का बोतल में सील पैक करके हम लोग देते हैं, शीशा के बोतल में। मैं चाहूँगा बोतल भी देखा जाए, ताकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोतल में काफ़ी खर्च आता है। अगर बोतल को पैकिंग किया जाए तो काफ़ी उसमें मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा है, कभी बोतल फूटने का, फिर साफ़ सफाई का, ये दिक्कत आती है। तो ये फेस कर रहे हैं आप, ऐसा महसूस हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है? बोतल का जो है स्टार्टिंग में तो लगा कुछ फूटा हुआ, हाँ। कुछ, लेकिन लोगों का आदत हो जाता है और सिस्टमेटिक चलता है। महीना में मान के चलिए कि 2, 4, 5 बोतल फूटेगा, उससे ज्यादा नहीं फूटेगा। फार्म के आप चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा खेत ही खेत है, और उस तरफ से भी जगह नहीं है जहाँ इसके अपोजिट साइड। अभी हम लोग मेरी गाड़ी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर रोड पे है, वहाँ से हम बाइक से आए, यहाँ पे रोड बनाना बाकी है। मतलब बहुत बड़ा चैलेंज का काम इन्होंने किया है यहाँ पे फार्म बना के। सर, इतना दूर आने का वजह, यहीं पे जगह थी, जमीन थी, इस वजह से? जमीन ऑलरेडी हम लोग का पहले का था, और हम लोग को यहाँ पे इसीलिए किए कि भाई अब नया जमीन लेना तो संभव नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ जमीन था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला लगभग 240 लीटर के समथिंग दूध है, तो ये दूध कितने रुपए लीटर, और सबका सब रिटेल हो रहा है एक 50 रुपये घर पे और 55 रुपये होम डिलीवरी दिया जाता है। 50 रुपए घर पे से आके लेके जाएंगे तो 5 रुपया डिलीवरी चार्ज लेते हैं, सब बिक जाता है? मतलब रोज घट ही जाता है, बचता नहीं है। इतना जल्दी इतना दूध का बेच देना, ये कैसे संभव हुआ? हम लोग का शहर में थोड़ा सा सब लोग से परिचय अच्छा है और अच्छे लोगों से है, और सब लोग दूध का डिमांड कर रहे थे। पहले से पता चला उन लोगों की हम लोग करने वाले हैं, तो उन्होंने सभी लोगों ने इच्छा जाहिर किया हो जा रहा है। ओके। बहुत सारा एक चीज़ और आता है, जैसे कि आपने बोल तो दिया आसानी से कि 50 रुपया और 55 रुपया बेच लेते हैं, लेकिन उनका जो कस्टमर होते हैं ना, कभी बोलते हैं पतला है, कभी बोलते हैं दूध में महक है, कभी ये सब भी शिकायत कुछ देखने को मिला? वो अगर 100 कस्टमर है तो 10% वो आते ही रहेगा, मतलब आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। 10% वो मान के चलिए कि अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे, हमको तो लगता है कि कोई 10% में कोई करता है। हो सकता है कि पता नहीं होता भी होगा, लेकिन कुछ लोग करते हैं, सभी लोग नहीं करते। ओके। इसमें पैसा डूबने का भी चांस होता है क्या? आपका कभी ऐसा हुआ कि लगभग 6 महीने से आप सेल कर रहे हैं दूध, तो किसी कस्टमर का दूध पैसा रह गया, वो नहीं दिया, नहीं चला गया कहीं बिना बताया, ऐसा? वैसे हम लोग अभी अपना सिस्टम रखे हैं कि एडवांस के रूप में आपको 1 महीना देना होगा, एडवांस पेमेंट। ओके। और 1 केजी नेट हम लोग देते हैं, और बढ़िया दूध रहता है, लोग आराम से ले जाते हैं। एडवांस अच्छा, एडवांस मिल रहा है, एडवांस लेकर देते हैं ताकि पैसा डूबने का कोई चांस नहीं। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके फार्म तक दूध का तैयार करने में लगभग 25 से 30 रुपए के बीच में अभी कॉस्ट आता होगा, इसको बेचने में कितना कॉस्ट आ रहा है? वर्कर पे, बोतल में, जो भी पेट्रोल में, इसमें कितना रुपया लग जाता होगा? अभी तो हमारे यहाँ फीडिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, दूर से लाना है तो कॉस्टिंग तो ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन बेनिफिट है फार्म में। मतलब फार्म में बेनिफिट तो बिल्कुल है और बहुत अच्छा बेनिफिट है। स्टार्टिंग में लोगों को लगेगा कि नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट आपको बछिया में दिखता है। बिल्कुल। कितने लोग रखे हैं आप दूध पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए? टोटल अभी 5 लोग हैं यहाँ पे वर्कर। टोटल 5 है? हाँ, 5 आदमी हैं, 2 आदमी दूध पहुँचाने के लिए जाते हैं। यही काम, यहीं पे काम करने वाले बंदे 3 आदमी यहाँ परमानेंट रहते हैं, 2 आदमी यहाँ के बाद फिर वहाँ जाके घर पे ले जाते होंगे। हाँ। और घर से जिनको देना हो देते भी होंगे, फिर जिनका होम डिलीवरी होगा उनको होम डिलीवरी भी करना होता होगा। दूध यानी कि कम पड़ रहा है आपके डिमांड के मुताबिक, तो फ्यूचर में और दूध भी लेना होगा, गाय बढ़ेगा, गाय और लाया जाएगा। सर, जैसा कि आपने बोला कि आपसे बहुत प्रेरणा मिली है, हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो में बताई है कि ग्रीन बहुत ज़रूरी है गायों को। आपने क्या लगा रखा है, क्या प्रोसेस है? ग्रीन चारा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बीच में हमने साइलेज मंगाया था, तो साइलेज दे रहे थे। साइलेज अभी ख़त्म हो गया है, हमको लगता है कि लगभग 20-15 रोज में फिर साइलेज हम मंगा देंगे। ओके। तो साइलेज तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है? कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मान लीजिए अगर अच्छा फीडिंग दिया जाएगा और दूध का क्वांटिटी अच्छा मिल रहा है गाय से, तो देने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 55 रुपये दूध बेच लेना, ये आप नए लोगों को क्या सलाह देंगे? डेयरी में दूध देना या लोकल रेट में बेचना? दूध दे के कोई कमा नहीं सकता। बिल्कुल कमा तो सकता है सर, ये गलत बात है कि कमा नहीं सकता, लेकिन उसको सिस्टेमिक तरीके से कुछ टाइम लगेगा, हैवी मिलकर गाय चाहिए, थोड़ा ज्यादा तकलीफ होता है। हाँ, लेकिन सब कोई बेच भी तो नहीं पाएगा। आपकी पहचान थी, आपने जैसा बताया कि मेरी पहचान था, 200 प्लस बेच दिए और अभी भी लाइन में है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हर किसी के संभव नहीं है, हर कोई शहर में नहीं है, ये है ना, तो इसका मतलब देहाती एरिया में तो नहीं बेच पाएगा, तो उनके लिए तो करना ही है। लेकिन ये इसके बारे में कुछ बताएं कि
रिटेल करना कैसे आज आसानी हो सकता है लोगों को? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी रिटेल करके दूध बेचें। रिटेल करने के लिए अगर मान के चलिए अपने बाइक से शहर में जाकर लोगों के घर पे पहुंचाया जाए, सिस्टमेटिक, अगर बोतल में चाहे कोई भी सिस्टम से ऐसे कि लोगों को अच्छा लगे, तो जरूर बेनिफिट होगा, रेट भी मिलेगा। गांव में तो नहीं मिलता है, गांव में नहीं मिल पाएगा, ये तो बात सही है। गांव में अगर शहर लगभग 8-10-15 किलोमीटर है दूर, तो जाना चाहिए शहर में जाना चाहिए। चाहिए। अगर उतना परिचय, आपका तो परिचय था, दूसरे का परिचय नहीं रहेगा तो लोग तो बहुत ज़्यादा खपत है टाउन में बहुत ज़्यादा खपत है। और वैसे बहुत लोग आते भी हैं। समझ जाइए कि यहाँ से यूपी मोटा मोटी 25-30 किलोमीटर दूर है, और लोग वहाँ से आके दूध यहाँ देते हैं। 25-30 किलोमीटर यहाँ से यूपी का बॉर्डर लगता है। हाँ। तो वहाँ के लोग यहाँ से दूध ले जाते हैं, वहाँ से दूध लाते हैं शहर में। अच्छा, वहाँ से दूध लाकर बेचते हैं। जो 4-5 गाय वाले जो करते हैं वो डब्बा में साइकिल पर लेकर आते होंगे, और कलेक्शन करके 2-4-5 डब्बा ले लिए, चले आए। हाँ, ये तो हमने बहुत सारा रास्ते में देखने के लिए मिलता है। बहुत बढ़िया फार्म भी बना दिए, बढ़िया गाय भी आ गई। आपको पता ही है कि हाई मिलकर भी रखना इम्पोर्टेंट होता है डेयरी में। आपके पास कितनी गाय हाई मिलकर वाली है? हाई मिलकर मेरे यहाँ 2-3 गाय है, और हम लोग और ब्रीड पे काम कर रहे हैं। और हाई मिलकर में हमारे यहाँ 28 केजी तक सबसे ज़्यादा दूध करने वाली गाय जी, है। ब्लैक वाली जो हमने लास्ट में देखा था। हाँ। और कम से कम तो मान के चलिए कि 14-15 लीटर तक है। 14-15 लीटर। तो ये हाई मिलकर में तब्दील कितने दिनों में करने को देखने को मिलेगा? देखा जाए तो 3-4 महीना में और गाय बढ़ेगी हाई मिलकर। ओके। खिलाने का खर्च और मेंटेनेंस, वर्कर, ये सब में क्या खर्च आ जाता होगा मंथली? लगभग अभी 2 लाख प्लस आ जाएगा। 2 लाख रुपया खाने में, वर्कर में, मेंटेनेंस में, सबको मिलाकर। अगर इनके दूध के पैसे से आमदनी जोड़ा जाए तो अगर देखा जाए तो अभी भी 30-35 हज़ार रुपया फायदा में ही हम लोग हैं। 30-35 हज़ार पर डे का 1000 रुपया। कम होने का वजह बछिया ज़्यादा है। बछिया ज़्यादा है। कितनी बछिया हो गई? बछिया हमारे यहाँ सब लेकर लगभग 18 से 20 बछिया है। 18 से 20 बछिया। और कम होने का, आमदनी कम होने का एक और वजह है जो कम दूध करने वाली जानवर है, जैसे 14-12। कुछ 4 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 3 महीना की है, वो दूध पे कम अभी दे रही है। साथ साथ में आपने मुर्गी पालन भी किया है और काफी सारे अंडे भी देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मुर्गी पालन का कैसे, इसमें मुर्गी का पालन का हम लोगों ने एक शौक था कि भाई मुर्गी पालना है। और ये जो मुर्गी का है एक तरह की डॉक्टर है गौशाला के लिए, इसलिए कि जितना भी तरह का यहाँ कीड़ा मकोड़ा होता है वो सब ये खाती हैं, और हम लोगों को प्यारा प्यारा अंडा भी खिलाती है। तो इतना बढ़िया डॉक्टर कहाँ मिलेगा? इनके पीछे कुछ खर्चा करना होता होगा फीडिंग में? हाँ जरूर, फीडिंग में हम लोग देते हैं, इन लोगों को चोकर देते हैं, चावल देते हैं, और इनका कुछ फीड जैसे आता है मार्केट से, वो मार्केट का फीड भी देते हैं। पर डे कितना अंडा निकल जाता होगा? पर डे 20-25 आ जाता है। 20-25 आ जाता है। तो ये सेल आउट भी हो जाता होगा? सेल आउट नहीं होता है, एक शौक के लिए रखे लोग, वर्कर लोग हैं, खुद यूज करते हैं और वर्कर लोग यूज करते हैं। मतलब मुर्गी से बेनिफिट्स के लिए मुर्गी को बेनिफिट है, मींस इसके अंडे से बेनिफिट नहीं लेना है? नहीं, अभी तो नहीं लेना है, एक शौक के लिए हम लोग सिर्फ घर में यूज करने के लिए। मुर्गी खाने का मन है तो मुर्गी खा लिए। नहीं, हम लोग मुर्गी पाला हुआ नहीं खाते हैं। पाला हुआ नहीं खाते हैं, बाहर वाला खा लेंगे। ओके। नया फार्म कोई करना चाहता है, जैसे कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं लगभग 3-4 साल पुराने, और आपने फार्म भी कर लिया और लगभग 1-1.5 साल से फार्म को भी चला रहे हैं। इस फार्म में लगभग 3-4 महीना हो गया आकर, पहले वहाँ था। क्या कहना चाहेंगे नए फार्मरों को, किस तरह से करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको तो एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी। नए फार्मर लोग को हम कहना चाहेंगे कि अगर शौक है उसको गाय पालन का, तब इस लाइन में आए। अगर शौक नहीं है तो फिर आने का कोई महत्व नहीं है। अगर शौक हो, जुनून है कि हमको गाय पालना है, पैसा के लिए पालना है, तब तो नहीं है। पहले शौक आए, उसके बाद आप गौ पालन कीजिए, मन में बैठाइए कि हमको, उसके बाद धीरे धीरे वो 1-2 साल में ऑटोमेटिक बिजनेस में आगे बढ़ना, बेनिफिट समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में ही सोचेंगे कि बिजनेस में हम लोग को बेनिफिट हो जाएगा, तो संभव नहीं है। वो 3 साल लॉस ही होना है, इसलिए कि 3 साल में बछिया पालने में 3 साल लग जाता है। बिल्कुल, जो बेनिफिट है वो बछिया में चला जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला 20 बछिया पाल रहा हूं। लोग कहता है कि हमको लॉस हो रहा है, लॉस वैसे होता नहीं है। कितनी बछिया गाभिन है? हमारे यहाँ 6 गाभिन है। 6 गाभिन है, और बाकी तो सब लगभग देखने में तो ऐसा लग रहा है कि गाभिन होने ही वाली है।
वो सब हो जाएगी तो फिर गाय भी नहीं खरीदना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा। हाँ। पुरानी गाय बेच देंगे, वहाँ से कुछ पैसे आ जाएंगे, तो वहाँ से आपको दूसरा गाय लाने में पैसे मिल सकता है। आगे आने वाले दिन में हमको सेल परचेज का भी काम करना है, और कुछ सेल परचेज ऑलरेडी हो भी रहा है मेरे यहाँ। किस चीज़ का सेल परचेस करेंगे? गाय गैस गाय का कहाँ से खरीद के लाएंगे? खरीद के भी लाते हैं, और अपने यहाँ के भी जो तैयार होगा उसको भी। अच्छा, अपने यहाँ का भी तैयार होगा तो वो भी बेचिएगा, और जो खरीद कर भी लाकर सेल बेचिएगा। परचेज का अलग हट रहेगा अपने यहाँ। ओके। उसका प्लानिंग चल रहा है, और कुछ बिकी भी है गाय, ओके। लेकिन अब उसका अलग सेक्टर से हम लोग काम करेंगे। ये फ्यूचर में ये काम भी करना है। एकदम लोगों को करना है। अगर गाय चाहिए आपके यहाँ से तो गाय भी दीजिएगा। लोगों को यहाँ पे रहने का, खाने का व्यवस्था रहेगा, और 2 टाइम 3 टाइम दुआ के दूध दिया जाएगा, संतुष्ट होके, कोई बाद में ये ब्लेम ना लगाए। और उसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि गाय जब किनने आते हैं लोग, तो अपना 100% उसमें लगाए परचेज करने में, बाद में दोष नहीं देना चाहिए कि उन्होंने किया है, इसलिए पैसा आपका लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जरूर देखना चाहिए कि हाँ, अगला पैसा दे रहा है तो गलती ना करें। बाद में गाय क्या है कि आज आपके यहाँ कुछ और है, और दूसरे के यहाँ जाने के बाद चेंज कुछ और चेंज होती हो। बिल्कुल होती है। मैं खुद एक गाय लाया हूँ, जितना दूध हम लोग निकाल कर लिए थे उतना दूध हमारे फार्म पे आने के बाद नहीं कर रही है। बहुत कुछ खिला पिला रहा हूँ, फिर भी दूध पे नहीं आ रही है। ये होता है, किसी सामने वाले को बोल भी नहीं सकते कि भाई आपने दिया ऐसा हो गया, क्योंकि हमने तो देख कर लाया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय दी और काफ़ी बढ़िया जानकारी दी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, लगभग इस फार्म के बारे में आपको जानकारी मिली, किस तरह से फार्म को चलाया और कितना स्ट्रगल करने के बाद अपने फार्म को एक बेनिफिट के रूप में ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।